नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के हिंदी के 100 मार्क्स का जो तीसरा अध्याय दे रखा है संपूर्ण क्रांति। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सारांश किस तरह लिखना है, सारांश कैसे लिखा जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, वीडियो को संपूर्ण देखें ताकि आप लोग को सभी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है राइटर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अक्सर हिंदी के एग्ज़ाम में जो है राइटर मतलब लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जाता था। कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ उसकी मृत्यु हुआ था, ये सारी बात पूछी जाती है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद आगे हम इस वीडियो में सारांश भी देखेंगे, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी प्रश्न क्लियर हो सकता है बहुत कुछ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के जो लेखक थे तो कौन थे यदि पूछा जाए तो आप लोग को आंसर करना है जयप्रकाश नारायण। और चलिए हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। बाबू इस चीज़ को याद रखना, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में। ठीक है। और उम्र कितना वर्ष जिया था वो? 76 वर्ष वो जीवित रहे थे। अब कहाँ पे जन्म हुआ था? सिताब दियार बिहार में, ठीक है, हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवकी बाबू, इनके पिता का क्या नाम था? श्री देवकी बाबू। और माता का नाम था फूल रानी देवी। याद रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियार बिहार में। और इनके पिता का नाम देवकी बाबू थे और इनकी माता का नाम फूल रानी देवी थे। और बचपन में इन्हें 4 वर्ष तक दांत नहीं आया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। नहीं आने की वजह से उसकी माताजी उन्हें बलौ बाउल जी, ठीक है, याद रखना है, बाउल जी कहती थी। ठीक है, क्योंकि उसका दांत नहीं आ रहा था। अब देखिए आगे की स्टोरी हम आपको समझाते हैं। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वाणी में ओज झलकने लगी और 1920 में जयप्रकाश नारायण का विवाह मतलब हो गया, शादी हो गया बिहार के मशहूर गांधीवादी विरज किशोर प्रसाद की पुत्री से। उसकी पुत्री थी, कौन थी? प्रभावती। और प्रभावती के साथ उनका सगाई हो गया, ब्याह हो गया, शादी हो गया। और आज के बाद इस चीज़ को भी ध्यान देंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती। और प्रभावती विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहने लगी। अब आते हैं हम लोग आगे। जयप्रकाश ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपना उच्च शिक्षा पूरी की, जिसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा स्थापित किया गया। अब आगे की स्टोरी हम आपको समझाते हैं क्या था। जयप्रकाश नारायण जी ने समाजशास्त्र में स्नातक करने के बाद अमेरिका विश्वविद्यालय में 8 साल तक अध्ययन किया, जहां वह मार्क्सवादी दर्शन में ठहरे और प्रभावित भी हुए। अब हम लोग इस अध्याय का जो है सारांश को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सारांश दे रखा है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने या उखाड़ फेंकने के लिए किया था। ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखना है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाए तो बोल सकते हैं। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक
क्रांति थे। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती थी। ठीक है, अब आते हैं आगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़कर संकल्प लिया। उसी गांधी मैदान में हजारों हजार में अपनी जनेऊ तोड़ दिए थे। जनेऊ जो पहनते हैं, अक्सर आजकल देखते होंगे शादी वगैरह के बाद जनेऊ पहनते हैं, तो और उसने उस दिन संकल्प लिया और हजारों हजार में अपना जनेऊ तोड़ दिया था। ठीक है, और नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो। यहाँ पे नारा क्या गूंजा था? जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह की नई दिशा को मोड़ दो। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण को हुंकार पर नौजवान की जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी और जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट फॉर्म में जेपी के नाम से भी जाना जाता था। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्से थे। ठीक है, उसी के हिस्से थे। इसके अलावे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया थे। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज को सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर दिखाना। ये कौन बोले थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें। मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।